जय हिंद दोस्तों, इस वक्त जुड़े हैं आप टीवीएन 24 के साथ और मैं हूं आपके साथ रोशन। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी अपडेट देने के लिए जा रहे हैं। यह जो अपडेट है और यह जो वीडियो है, उस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि एक जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा और हमारे द्वारा जो बातें बताई जा रही है उसको आप बारीकी से सुनिएगा और सुनने के बाद मुझे कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि हम जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है या फसाना है। अब दरअसल पॉइंट पर आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, बीते 16 जून को सुपौल सिविल सर्जन सुपौल जिले के जितने भी अनुमंडल लेवल के जो अस्पताल प्रभारी होते हैं उनको एक चिट्ठी भेजते हैं और उनसे मांग करते हैं कि जनाब आप बताइए कि आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में कितने वैध तरीके से या फिर अवैध तरीके से जांच घर, अल्ट्रासाउंड सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर या जो भी होता है वो चल रहा है। उसकी जो है सूची का मांग किया गया। किसके द्वारा? तो सिविल सर्जन के द्वारा। ठीक है, सिविल सर्जन के द्वारा सूची मांगा गया। इस पर जिले के अलग अलग अनुमंडल क्षेत्र से सूची भी भेजा गया। उसमें हमारे निर्मली का भी, जो निर्मली के अस्पताल प्रभारी है, उसने भी जो है चिट्ठी भेजा, यानी कि सूची भेजा सिविल सर्जन को। लेकिन दिलचस्प की बात दोस्तों यहां पर यह है कि हमारे अस्पताल के जो प्रभारी महोदय हैं उनके नजर में हमारे पूरे निर्मली में महज सिर्फ और सिर्फ 7 जांच घर चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि निर्मली में जो कदम कदम पर धड़ल्ले से जो संचालित है अवैध तरीके से नर्सिंग होम, अस्पताल, क्लिनिक, जांच घर, तो क्या इन सब पर यहाँ के अधिकारी को नजर नहीं गया? जो सिविल सर्जन को वो सूची भेजता है कि मात्र सिर्फ और सिर्फ निर्मली में 7 जो है जांच घर है, वो भी अवैध तरीके से संचालित था, जिसे बंद कर दिया गया है। वो अपने अभियुक्ति में जो सूची जो भेजा है हम आपके स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, वो उसे आप देखिए कि यह जो सूची भेजा गया है उसके ठीक सामने अभियुक्ति में जो है ना, अभियुक्ति में दिया गया है कि उक्त जांच घर को जो है बंद करवा दिया गया, जो कि वैध नहीं था। हालांकि ठीक है, जो वैध नहीं था उसे बंद करवा दिया, वो तो बहुत अच्छा काम किया और सराहनीय काम किया है और उसकी प्रशंसा भी हम लोग करते हैं। लेकिन सवाल यहां पर आपसे यह है जनाब कि आप भी एक अस्पताल के प्रभारी हैं और आपके जिम्मेदारी दिया गया था आपको कि आप सिविल सर्जन तक सूची भेजे, लेकिन आपने सूची भेजने में इतनी लापरवाही बरती है कि उसका शब्द ही नहीं है हमारे पास। मैं क्या कहूं आपको। मुझे तो यह भी जानकारी मिला है कि हमारे निर्मली अनुमंडल के जो अस्पताल प्रभारी महोदय है ना, वह भी अपना निजी क्लिनिक चलाते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ के जनता ऐसा सवाल उठा रहे हैं और इस चीज पर भी मैं बहुत जल्द आपको कवरेज करके दिखाने वाला हूं। तो खैर ये बात की मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा जो यहाँ पर यह है, मैं निर्मली नगरवासी से भी जानना चाहता हूं कि क्या निर्मली में मात्र 7 जांच घर चल रहा था, उसके अलावा जो इतने सारे चल रहे हैं वो क्या वैध था? अगर वैध ही था तो फिर उसका सूची क्यों नहीं भेजा गया? मैं यहाँ के स्थानीय जो अस्पताल के प्रभारी है, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि साहब आप ही बताइए कि आपके नजर में मात्र 7 ही था, और भी अस्पताल संचालित हो रहा है, बहुत सारे जांच घर है, बहुत सारे दांत घर भी है, तो वो सब क्या वैध चल रहे हैं क्या? ये सब जो क्लिनिक है वो आपके नजर में क्लिनिक नहीं है क्या? वो कोई और चीज है क्या? हमें तो लगता है कि आपके नजर में कोई और चीज है। नहीं तो इससे तो स्पष्ट लग रहा है कि आपकी मिली भगत है। सबसे आप टीआरपी खाते हैं, तभी आप सूची में नाम नहीं भेजे हैं। यहाँ 7 सूची में आप नाम भेजते हैं और 7 में जो नाम भेजे उसमें भी आप मिली भगत किए हैं। साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे निर्मली शहर में 7 ही जो है ना जांच घर नहीं चल रहे अवैध तरीके से। आप अच्छे तरीके से तहकीकात कीजिए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके अनुमंडलीय अस्पताल निर्मली में जो स्टाफ कार्यरत है वो भी अपना जांच केंद्र चलाता है। तो यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं और मुझे भी यह चीज की जानकारी है। हालांकि मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं साहब। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यहाँ जो है ना अवैध तरीके से जो संचालित है नर्सिंग होम, क्लिनिक, उसमें काफी अनियमितता हो रही है, काफी धांधली बढ़ते जा रही है और गरीब तबके के जो लोग होते हैं वो खास करके यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं और उनका शोषण किया जाता है। शायद आपको पता नहीं होगा यहाँ के प्रभारी महोदय जी, तो मैं आपको अवगत करा देता हूं। यहाँ जितने भी अस्पताल चलते हैं, जितने भी नर्सिंग होम चलते हैं, वहां एक भी नर्सिंग होम में आपको वैध डॉक्टर नहीं मिलेंगे, एक भी डिग्रीधारी डॉक्टर नहीं मिलेंगे। सभी डॉक्टर मिलेंगे तो वो भी कंपाउंडर मिलेंगे, बड़े बड़े सिटी का कंपाउंडर यहाँ पर डॉक्टर की उपाधि लेकर के इलाज कर रहे हैं, चीरफाड़ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं आप लोगों को इनसे क्या बेनिफिट मिलता है कि आपने इस तरह की धांधली बरती है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब मेरे हाथ में सूची मिला और जब हमने सूची देखा तो
न जाने मैं हैरान हो गया, चकित हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, निर्मली में मात्र और मात्र 7 ही सेंटर कैसे हो सकते हैं। हमारा दिमाग काम नहीं किया, हमने आनंद फानन में तुरंत कॉल लगा दिया अस्पताल के प्रबंधक, सॉरी अस्पताल के मैनेजर को। अस्पताल मैनेजर मुकेश कुमार को जब हमने कॉल किया तो मुकेश कुमार जी हमें कहते हैं कि डाटा भेजने में त्रुटिपूर्ण हुआ है, सुधार करके दोबारा भेजा जा रहा है। अब आप ही लोग बताइए कि जब स्थानीय अधिकारी ही अगर इस तरह से मिली भगत करेंगे तो आम जनता का क्या होगा। इसी तरह से शोषण होता चला आ रहा आएगा और अभी भी हो रहा है और होता चला आ रहेगा। और इसका कहीं ना कहीं शिकार, दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मैं अपने बेनिफिट के लिए नहीं बता रहा हूं, यह मैं सभी समाज के लिए बता रहा हूं, क्योंकि समाज के लोग कहीं ना कहीं उस अस्पताल तक जाते हैं और वहां पर उनका शोषण किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। और बात रही 7 जांच घर का, जिसको बंद कर दिया गया है विभाग के द्वारा, तो वो कैसा बंद है वो निर्मली के नागरिक भी जानते हैं कि चोरी छिपे वो सब जो है, वो जितने भी संचालक है जिनका नाम इंडिकेट किया गया है सूची में सिविल सर्जन के द्वारा कि इसको बंद कर दिया गया है, उन्हीं के संचालक सब जो है ना अस्पताल प्रबंधक से मिलकर ये सब काम को अभी भी अंजाम दे रहा है। तो ऐसे में स्थानीय विभाग को चाहिए कि कड़ी से कड़ी सख्त कदम उठाए और ऐसे ऐसे कृत करने वाले संचालकों के ऊपर नकेल कसे, नहीं तो इससे भी ज्यादा जो है ना हानि पहुंच सकता है हमारे निर्मली क्षेत्र के जो जनता है उनको।